नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा आज आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ रूबरू हो रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है कि हम मंजिल तक पहुंचने के लिए किन चीजों को करना होगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि हमें कुछ पाने के लिए उन चीजों के साथ हमें समझौता करना होगा। मीन्स हमें बाहर निकलना होगा। किन किन चीजों से बाहर निकलना होगा, अब मैं उन चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं, और सच्चाई यह है कि हम उसे प्राप्त करने की पूरी योग्यता भी रखते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने आप को अपनी कुछ आदतों और सिद्धांतों से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, और फिर जब हम लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होती है और हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं अपने उस नाकामी को छुपाने के लिए या उसको बताने के लिए, जिसके लिए वास्तव में हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो आपको किन किन चीजों से बाहर निकलना है उसकी आज मैं बात कर रहा हूं। पहली चीज है, सबसे पहले हमें किसी भी सफलता को प्राप्त करने में होने वाली असफलता का भय। अधिकांशतः मैंने देखा है, शायद आपने भी सुना होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, ऐसे जानने वाले लोग होंगे जो बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, कुछ दूरी तक पहुंचते हैं, और कई लोग सिर्फ दूसरों के सुनने के बाद वो एक अवधारणा बना लेते हैं जो उनके मन में कहीं ना कहीं उस उद्देश्य की प्राप्ति न होने का भय उनके मन में पैदा कर देता है, और यह भय सीधे उठा के उन्हें असफलता की गर्त में डाल देता है। हो सकता है कि वे अगर लगातार आगे प्रयास करते होते तो वो सफल हो जाते, लेकिन लोगों की कही हुई बातों को उन्होंने महत्व देके अपने विश्वास को कम करके और अपने को बिल्कुल पीछे खींच के फेंक देते हैं। दूसरी बात होती है चीजों को टालना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आलस जैसा स्वभाव जो उनके अंदर स्वभाव में आ जाती है, वे उस काम को कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। इस आदत की वजह से वो उसको टालते टालते चीजों को बिल्कुल लगभग एक स्थिति में पहुंचते हैं जब उन्हें लग जाता है कि अब ये काम निश्चित तौर पर मेरे बस का नहीं है, और इसे टालने में भलाई होती है, और उस काम को टाल देते हैं। इसके बाद आती है तीसरी बात, तुलना करना। आपने भी देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग हैं जो कंपैरिजन करने लग जाते हैं थोड़ी ही देर में। आप देखते हैं कि जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं और लगता है कि हमें अभी 10 दिन हुए हैं और अभी हम लगभग 25% या 30% या 40% ही अचीव कर पाए हैं, और दूसरा हमारा मित्र या पड़ोसी या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उतने ही समय में हो सकता है उसमें 50%, 60% या 70% तक अचीव कर पाया हो। लेकिन अब जब हम तुलना करने पे आते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम उससे पीछे हैं, और उससे हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा होती है जो कहीं ना कहीं हमारे उत्साह को और मनोबल को कम करती है, जिससे हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में पुनः पीछे आ जाते हैं। अगली बात होती है जल्दबाजी। आज के समय में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, करना चाहता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा धैर्य का अभाव होने की वजह से वह धीरज नहीं रख पाता है। चीजों को बहुत जल्दी हासिल करने के चक्कर में कई बार कुछ महत्वपूर्ण चीजों और महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा कर देता है, जिसकी वजह से उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात होती है, अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ी जो एक हमारी समस्या है कि आज हम दिखावा, प्रदर्शन या फैशन की होड़ में लगातार लगे हुए हैं। अनदेखे फैशन की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, और आने पर समझ में आता है कि हम फैशन गलत नहीं है, हमें उसको अनुसरण भी करना चाहिए, लेकिन अकेले दिखावे को आधार बनाकर दिखावे के पीछे भागकर हम अपने लक्ष्य से न भटके, ये बड़ी चीज होती है। अगली बात अगर हम कहें समस्या में कि हम कई बार लोगों को सलाह देने पड़ जाते हैं। हमने देखा है कि हमने कोई काम शुरू किया, अभी कुछ ही समय होता है, मान लीजिए हमने उसमें 2 कदम आगे बढ़ पाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, हमने बहुत सारी सफलता प्राप्त कर ली है, हमें कामयाब आदमी हो गए हैं, तो हम लोगों को सलाह देना शुरू कर देते हैं।
और स्थिति ये आती है कि हम दूसरों को सलाह देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको ही, कई बार होता है कि लोग हमारी सलाह मानते भी नहीं और हम उनको सलाह देकर ये लगता है कि हम किसी को समझा के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वह समय जो क्वालिटी टाइम हम अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए लगा सकते थे, लगाना चाहिए, हम उसे अनावश्यक लोगों को बेवजह सलाह देकर उसे गंवा देते हैं और यह भी हमारे विकास में, तरक्की में, लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधक होती है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी अभी हमने कुछ चीजों की बात की है, अगर हम इन चीजों से थोड़ा सा हटे, एक सबसे अहम चीज जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में विशेष बाधक है, अगर आप मेरे इस बात पर गौर करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज हमारे इस लेक्चर की सफलता तक पहुंच पाएंगे और उसके बाद मैं कमेंट के माध्यम से आपकी राय को भी जान पाऊंगा। कि कई बार आपने देखा है कि लोग एक अच्छी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो उस पर काम करने से पहले ही वो अपने राज या सेक्रेट को बिल्कुल उजागर कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं। अब वो चीजें लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोग कई बार हो सकता है कि उसमें आपको सपोर्ट भी करें, आपको सहयोग भी करें, आपको समझे भी, पर कई बार स्थितियां ये भी होती है कि लोग उसे नहीं समझ पाते हैं और वो आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये हो नहीं सकता है, ऐसा मैंने कईयों को करते देखा है और लोगों ने उस पर एक स्थिति बनाने के बाद उस चीज को छोड़ दिया है। तो फिर उस आपके राज उजागर करने के बाद उनकी जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उन प्रतिक्रियाओं का आप में कहीं न कहीं हीन भावना पैदा करती है और उससे आप अपने काम में जितना कंसंट्रेट करना चाहिए, जितना आपको ध्यान देना चाहिए, जितना आपको फोकस करना चाहिए, उस स्तर पर ना करते हुए अंत में पुनः आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम किसी को साबित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि एक बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने बहुत अच्छी कहावत सुना होगा कि व्यक्ति के जो कार्य हैं वो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बोलते हैं। तो हम अपने शब्दों के द्वारा अपने आप को साबित करने का प्रयास ना करें, अपने को सुपीरियर साबित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जिस दिन हम सफल हो जाएंगे लोग हमारी बात को मानेंगे, हमें समझेंगे और निश्चित तौर पर हमारी प्रशंसा करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो आवश्यकता यह है कि सिर्फ हम सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने में, अपने आप को योग्य बनाने में, अपने आप को समर्थ बनाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जोर दें। तो जिस दिन हम योग या कामयाब हो पाएंगे, लोग हमारा स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, अनुसरण भी करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम पूर्णतः अपने लक्ष्य पे अगर केंद्रित करते हैं और जितनी हमने बाधाओं की बात की, अगर हम इनसे उबर पाते हैं, अपने को बाहर निकाल पाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। इन्हीं के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और चाहूंगा कि आप लोग अपने उद्देश्य को लक्ष्य में प्राप्त कर सकें और खूब तरक्की कर सकें। हम एक नए वीडियो के साथ अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।